गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजन और वीइंग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जियांगचेंग आ जाता है। अब शाम के 6 बज गए थे, मून पीक पर पहुँचने वाला था। लैंजन वीइंग को ऊपर के बेसमेंट में ले जाने का सोच रहा था, क्योंकि अब वीइंग के वुल्फ में चेंज होने का टाइम आ गया था। दूसरी तरफ वीइंग को भी अब पहले जैसा फील नहीं हो रहा था, उसे डिसकम्फर्टेबल फील हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। लैंजन उसके पास ही बैठा था, उसकी पीठ को सहला रहा था। इससे वीइंग का पेन कम नहीं होने वाला था, बट इससे वीइंग खुद को अकेला नहीं फील करेगा। वीइंग लैंजन से कहता है, लैंजन मेरी बॉडी में जलन हो रही है। लैंजन उसके फॉरहेड को टच करता है। वीइंग सच में बहुत ज़्यादा गर्म था। लैंजन उससे कहता है, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अब तुम्हें अपने कपड़े निकालने होंगे। वीइंग कपड़े निकालने के लिए एग्री हो जाता है। लैंजन उसका ब्लैक स्वेटर निकाल देता है जो उसने पहन रखा था। फिर लैंजन उससे कहता है, वीइंग अगर तुम्हें भूख लगे तो बता देना, क्योंकि अगर तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो ये सही रहेगा। वीइंग को इस हालात में देखकर लैंजन की बॉडी ठंडी पड़ रही थी। उसका माइंड ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। फिर उसकी नज़र वीइंग के नेक पर पड़ती है, जहाँ पर उसने बाइट किया था वीइंग को। वीइंग का बाइट मार्क अभी तक गायब नहीं हुआ था, वो वीइंग की नेक में टैटू की तरह छप गया था। लैंजन ने सोचा था कि अब वीइंग का बाइट मार्क गायब हो गया होगा, बट ऐसा नहीं था। लैंजन को बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, बट उसे इतना पता था कि बाइट मार्क अब तक गायब हो जाना चाहिए था। 1 वीक में ही उसे गायब हो जाना चाहिए था। फिर लैंजन बाइट मार्क को टच करते हुए कहता है, वीइंग ये क्या है? वीइंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम भूल गए। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्ही ने मुझे यहाँ पर बाइट किया था? लैंजन मुझे लग रहा है तुम ओल्ड हो रहे हो और तुम्हारी आंखें भी वीक हो रही हैं। लैंजन उसे चिल्लाते हुए कहता है, वीइंग। फिर वीइंग कहता है, ओके सॉरी। तो तुम क्या चाहते हो लैंजन, कि मैं तुमसे क्या बात करूं? अभी ये बात करने का वक्त नहीं है। कैसा रहेगा कि अब तुम मुझे चैन से बांध दो? फिर लैंजन गुस्से में उससे कहता है, वीइंग तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि बाइट मार्क अभी ठीक नहीं हुआ? तो वीइंग कहता है, मैं भूल गया था बताना। फिर लैंजन वीइंग को अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम मुझे ये कभी नहीं बताते। और फिर वीइंग के बाइट मार्क को चेक करने लगता है। लैंजन वीइंग पर पहले कभी इस तरह से नहीं चिल्लाया था। वीइंग ने सोचा था कि ये नॉर्मल है, क्योंकि जब उसके चाइल्डहुड में डॉग्स उसे बाइट किया करते थे तब वो बाइट मार्क्स कभी कभी तो ठीक हो जाया करते थे, बट कभी कभी वो बाइट मार्क्स लाइफ टाइम के लिए रहते थे। इसलिए वीइंग ने लैंजन को इस बारे में नहीं बताया, और लैंजन ने भी कभी नहीं पूछा। तो वीइंग ने सोचा कि शायद वो अपने आप से ही ठीक हो जाएगा। फिर वीइंग लैंजन के चेस्ट में अपना सर छिपाते हुए कहता है, आई एम सॉरी लैंजन। फिर लैंजन भी उसे हक करके उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, डोंट बी सॉरी। अगर यहाँ किसी की गलती है तो वो मेरी है। मैंने ही चेक नहीं किया, मुझे तुम्हें चेक करना चाहिए था, और मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था कि ऐसा होगा। फिर वीइंग उससे कहता है, लैंजन इसका क्या मतलब है? तो लैंजन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने सुना था कि। और फिर लैंजन अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता। लैंजन ने वेयरवुल्फ टेल्स में सुना था कि जब सोलमेट्स एक दूसरे को बाइट करते हैं तब वो बाइट मार्क उनकी नेक से कभी नहीं जाता, क्योंकि सोलमेट ढूंढना बहुत रेयर होता है। बट अगर ये सच हुआ कि वीइंग ही उसका सोलमेट है, तो लैंजन जितना हैप्पी पर्सन दुनिया में और कोई नहीं होगा। बट लैंजन अभी पूरी तरह से इस बारे में श्योर नहीं था, तो लैंजन वीइंग को उस बारे में कुछ नहीं बताता। वीइंग फिर से लैंजन की आंखों में देखते हुए कहता है, लैंजन बताओ ना, तुमने क्या सुना था? फिर लैंजन अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना था। मेरे ब्रदर के ठीक होने का वेट करना चाहिए हमें, उन्हें ही ये सब पता होगा। फिर लैंजन वीइंग के मार्क को टच करते हुए कहता है, क्या अभी भी इसमें पेन होता है? वीइंग ट्रूथफुली कहता है, हाँ थोड़ा सा, कभी कभी। लैंजन का वीइंग के पास होना, लैंजन की सैंडलवुड स्मेल से वीइंग को अच्छा फील हो रहा था। फिर वीइंग कहता है, लैंजन थैंक यू सो मच मेरे पास रहने के लिए, और जियांगचेंग को सिचेन गंगा के साथ रहने देने के लिए। बट अगर जियांगचेंग यहाँ होता तो मुझे नहीं लगता ये ठीक रहता है ना लैंजन? लैंजन उससे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होता। बट वीइंग अब से तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, ये याद रखना, ओके? तो वीइंग कहता है, हाँ मैं याद रखूँगा। लैंजन क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो लैंजन कहता है, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। वीइंग अभी भी उसे हक किए था। फिर अचानक से वीइंग को वॉमिटिंग होने लगती है, और वो लैंजन को खुद से दूर कर देता है। उसकी बोन्स में कुछ होने लगा था। फिर वीइंग अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और कहता है, लैंजन मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और फिर वीइंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वॉल के थ्रू उसकी आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी।
लेंजन अपने कान ढककर फ्लोर पर नीज में बैठ जाता है। वीइंग की चीखों से पूरा घर हिल गया था। दूसरे रूम में लेंसिचेन अपनी नींद से उठ जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है। फर्श पर जियांगचेंग पड़ा था और उसकी नोज से ब्लड आ रहा था। लेंसिचेन जल्दी से बेड से उठकर अपने रूम से निकलकर ऊपर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। वीइंग और लेंजन को इस तरह देखकर लेंसिचेन को सोलमेट वाली बात याद आने लगती है। कभी कभी लेंसिचेन को लगता था कि उसे काफ़ी कुछ पता है। दूसरे वेयरवुल्व्स की तुलना में लेंसिचेन हमेशा उन चीज़ों के बारे में सीखते हुए बड़ा हुआ है जिन्हें कभी भुला दिया गया था। लेंजन की उम्र 18 ईयर्स होने के बाद लेंसिचेन उससे अलग हो गया था और उसने अपनी बची हुई लाइफ ग्रंथ वगैरह पढ़ने में बिताई। बट रिसेंटली जब उसे नी मिंगजे मिला जिसे उससे प्यार हो गया, तब से ही लेंसिचेन ने ग्रंथ वगैरह पढ़ना कम किया और नी मिंगजे के साथ अपनी बची हुई लाइफ गुजारने का सोचा। ऐसा कहा जाता है कि एक ट्रू अल्फा वेयरवुल्व्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि लेंसिचेन और नी मिंगजे का सोलमेट्स होना वेयरवुल्व्स के लिए कोई रहस्य नहीं था, बट वो यूनिक सोलमेट्स थे। कुछ लोग इसे नहीं मानते थे। दूसरी तरफ वीइंग अभी भी जोर से चिल्लाया जा रहा था। उसकी आइज से नॉन स्टॉप टीयर्स आ रहे थे। बॉडी में बोन्स क्रैकिंग वॉइस आ रही थी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि लेंसिचेन वहाँ आ गया था। वीइंग लेंजन से कहता है, लेंजन तुम ठीक तो हो ना? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? लेंजन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे रोको। लेंजन कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसका ध्यान लेंसिचेन की तरफ जाता है जो वहीं खड़ा था। लेंसिचेन को देखकर लेंजन जल्दी से अपनी नोज से ब्लड पोंछता है। लेंजन अपनी नीज पर बैठकर वीइंग को हग करके उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा वीइंग, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास और मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे नहीं हर्ट किया। ठीक से सांस लो वीइंग, हम साथ में इससे गुजरेंगे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा सा इसे सह लो प्लीज़ वीइंग। फिर लेंसिचेन वीइंग के फॉरहेड को टच करता है और लेंजन से चेन्स लाने को कहता है। लेंजन जल्दी से चेन्स ले आता है। वीइंग फिर से वॉमिटिंग करने लगता है। लेंजन लेंसिचेन से कहता है, ब्रदर उसे क्या हो रहा है? मैंने पहले कभी भी किसी न्यू टर्न वेयरवुल्फ को ऐसा करते नहीं देखा। प्लीज़ ये मत कहना कि वो मर रहा है, बताइए ना हमें क्या करना चाहिए। लेंसिचेन उससे कहता है, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। वांग जी उसे पकड़ो, मुझे उसकी आइज़ चेक करना है। लेंजन वीइंग को पकड़ लेता है। लेंसिचेन वीइंग की आइज़ को देखते हुए कहता है, वांग जी देखो उसकी आइज़ का कलर पर्पल है, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? लेंजन कहता है, ब्रदर बताइए इसका क्या मतलब है। फिर लेंसिचेन कहता है, हमें पहले उसे बांधना होगा, जल्दी से बांधो, इसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और वांग जी जो भी तुम मुझे पिछले कुछ वीक से बता रहे थे मैंने सब सुना। वीइंग को कभी भी अपने से दूर मत जाने देना। वीइंग फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और लेंजन का नाम पुकारने लगता है। वीइंग की बोन्स टूट रही थी। वीइंग कह जा रहा था, मैं ये नहीं कर सकता लेंजन, प्लीज़ इसे रोको। फिर लेंजन उससे कहता है, वीइंग मैं तुम्हारे पास ही हूँ और तुम अच्छा कर रहे हो। लेंजन को लग रहा था कि ये चेन्स वीइंग को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। अब वीइंग की आंखों का कलर पूरी तरह से पर्पल हो गया था और फिर वीइंग फ्लोर पर गिर जाता है। लेंजन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट लेंसिचेन उसे रोक देता है और लेंजन से कहता है, लेंजन मेरी आंखों में देखो। लेंजन सोच रहा था कि ब्रदर ये सब क्या कह रहे हैं, वीइंग ठीक नहीं है और ब्रदर मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। बट एट द एंड लेंजन लेंसिचेन की बात मानकर उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर लेंसिचेन कहता है, इससे नहीं दूसरी आंखों से देखो। लेंजन को तो पहले समझ ही नहीं आता कि दूसरी आंखों से देखने का क्या मतलब है। फिर लेंजन अपनी आइज़ क्लोज करता है और दोबारा ओपन करता है और लेंसिचेन को देखने लगता है। लेंजन की आइज़ का कलर भी वीइंग की आइज़ की तरह पर्पल हो गया था। लेंसिचेन लेंजन से कहता है, तुम्हारी आइज़ का कलर भी वीइंग की तरह पर्पल हो गया है। तुम जानते हो वांग जी, इसका मतलब है कि वीइंग तुम्हारा सोलमेट है। वांग जी तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया, केवल तुम ही उसे शांत कर सकते हो, तुम उसके एंकर हो, उसी तरह से जैसे कि वो तुम्हारा है। ये सुनकर लेंजन शॉक्ड था, कंफ्यूज था, सरप्राइज था। एक बार वो पीछे वीइंग की तरफ देख रहा था तो कभी आगे लेंसिचेन की तरफ। लेंजन इतना ज़्यादा खुश था कि वो अभी रोना चाहता था। लेंजन ये सोचकर कि अब वो अकेला नहीं है, खुशी से जंप करना चाहता था। जब वो पहली बार अपने ट्रबलसम नेबर वीइंग से मिला था तभी उसे कुछ वीइंग के साथ कनेक्शन सा फील हुआ था। अभी उसे इसका रीज़न भी पता चल गया कि ऐसा क्यों था। वीइंग फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है जिससे लेंजन अपने ख्यालों से बाहर आता है। तीसरी चीख के बाद वीइंग फाइनली बीस्ट बन गया था, जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट और साथ में डेंजरस भी लग रहा था। लेंजन श्योर था अगर लेंसिचेन ने उससे पकड़ा नहीं होता तो वो गिर जाता। वीइंग स्टारलेस नाइट की तरह ब्लैक वेयरवुल्फ था
और उसकी आइज़ पॉइजन की तरह पर्पल थी। वीइंग किसी बॉर्न वेयरवुल्फ के जितना ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था, ऑलमोस्ट लैंज़ेन से भी बड़ा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो, पूरा यूनिवर्स उन्हें एज ए सोलमेट्स विश कर रहा हो, क्योंकि वॉन्गशियन सोलमेट्स रैंडम नहीं थे बल्कि चुने गए थे। लैंज़ेन को पता था कि वुल्फ बनने के बाद वीइंग का बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसे काबू कर लिया जाएगा। बट जैसा लैंज़ेन ने सोचा था, वीइंग वैसा कुछ नहीं कर रहा था। वो भेड़िए की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और चेन्स तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर लैंज़ेन का हाथ छोड़ देता है और कहता है, वीइंग के पास जाओ, मैं बाहर ही हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना। लैंज़ेन के जाने के बाद अब लैंज़ेन और वीइंग अकेले थे। फिर लैंज़ेन धीरे धीरे वीइंग के पास जाता है और अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है, वीइंग, ये मैं हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वीइंग उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लगता है। लैंज़ेन वीइंग के अटैक्स पर कोई ध्यान नहीं देता और वुल्फ के फॉरहेड को सहलाने लगता है, बट वीइंग उसके लेफ्ट हैंड में अपने न्यू कैनाइन्स से बाइट कर लेता है। अब लैंज़ेन की आंखों का कलर पर्पल हो गया था। वो वीइंग को अल्फा वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है, बस करो वीइंग, बहुत हुआ। लैंज़ेन के हाथ से ब्लड आ रहा था, वो अपने आप को स्लैप करना चाहता था। उसने वीइंग से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ नहीं करेगा, बट लैंज़ेन ने प्रॉमिस तोड़ दिया। लैंज़ेन को लग रहा था कि उसकी मॉर्टिलिटी ख़त्म हो रही है। दूसरी बार फिर से लैंज़ेन वीइंग के फॉरहेड को सहलाने लगता है, बट इस बार वीइंग उसे हार्म नहीं करता। फिर लैंज़ेन कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम कर लोगे, देखो मैं सही था, तुमने कर दिखाया। रिस्पॉन्स में वीइंग अपना सर हिलाता है। फिर लैंज़ेन थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, वीइंग, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास रुकूं? कुछ सेकंड्स बाद जवाब में वीइंग भेड़िए की तरह चिल्लाने लगता है, तो लैंज़ेन कहता है, ओके, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। फिर लैंज़ेन वीइंग के पैर के पास बैठते हुए कहता है, वीइंग, यहाँ आओ। वीइंग ऐसा ही करता है, उसके पास जाकर लेट जाता है। लैंज़ेन अपने फिंगर्स वीइंग की बॉडी में फिराने लगता है। छत की विंडो से मून लाइट आ रही थी, जिससे वीइंग साइन कर रहा था। फिर लैंज़ेन वीइंग से कहता है, वीइंग, क्लोज योर आइज़। फाइनली वीइंग लैंज़ेन की बात सुनकर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। फिर लैंज़ेन वीइंग के लिए वही सॉन्ग गुनगुनाना स्टार्ट कर देता है जो कुछ दिन पहले वीइंग ने लैंज़ेन के लिए गाया था। फिर जब लैंज़ेन को यकीन हो जाता है कि वुल्फ अब थक कर सो गया है, तब लैंज़ेन वीइंग को हक करता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी फर्स्ट डेट जो उसने वीइंग के साथ बीच पर मनाई थी, उसके बारे में याद करते हुए सो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And thank you for watching. Bye and take care.